वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। व्यक्ति और अवसर प्रायः एक दूसरे के पूरक होते हैं। व्यक्ति के बिना अवसर अधूरे होते हैं तथा अवसर के बिना व्यक्ति अधूरा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए एक उचित अवसर की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रायः प्रत्येक अवसर को भी एक योग्य व्यक्ति की तलाश रहती है। हालांकि एक उचित अवसर की पहचान कर पाना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही दुष्कर कार्य होता है, जबकि अवसर प्रायः व्यक्तियों के इर्द गिर्द प्राकृतिक रूप से बिल्कुल वैसे ही उपलब्ध रहते हैं जैसे कि प्रकाश, हवा, मिट्टी, आकाश, पानी इत्यादि, क्योंकि वे व्यक्तियों में भेद नहीं करते। बस हमें इन्हें पहचानने की कला आनी चाहिए। व्यक्ति एवं अवसर की इस तलाश तथा आवश्यकता को एक उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक अवसर के लिए व्यक्ति की यह तलाश वैसी ही होती है जैसे विवाह योग्य वधू को एक योग्य वर की अथवा एक विवाह योग्य वर को एक सर्वथा योग्य वधू की आवश्यकता होती है। हालांकि सर्वथा योग्य वर वधू का जोड़ा कदाचित ही बन पाता है, वैसे ही उचित एवं योग्य अवसरों तथा व्यक्तियों का मेल भी शायद ही हो पाता है। इसके बावजूद सबका कार्य चलता रहता है। शायद यही कारण है कि प्रायः प्रत्येक व्यक्ति अपनी मनोवांछित उपलब्धियों एवं सफलताओं की प्राप्ति की अभिलाषाओं से ओतप्रोत होकर जीवन में आगे तो बढ़ता है, यथासंभव परिश्रम भी करता है, परंतु उसकी अंतिम परिणति यथास्थिति का संतोष कर लेने में ही होती है। यहाँ कुछ अपवादों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग इसी वजह से सुखी, शांत, प्रसन्न एवं संतुष्ट नहीं रह पाते। इस समस्या को योग और आध्यात्म की शरण में जाकर दूर किया जा सकता है। इससे हमारी चेतना सक्रिय हो जाती है और फिर हमें सभी चीज़ों को गहराई से समझने तथा अवसरों को पहचानने में मदद मिलती है। चेंज। वर्ष 2021 के रूप में एक नया साल सामने है। विराम। बेशक साल नया है, लेकिन दुनिया और भारत के सम्मुख भी चुनौतियां पुरानी ही हैं। विराम। इनमें कोरोना, चीन, मंदी, आतंकवाद और विस्तारवादी साम्राज्यवाद जैसी चुनौतियां तो सबके लिए समान हैं। विराम। कुछ सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। विराम। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, जनसंख्या, शासन प्रणाली, शासक जनता के अधिकार
अभिव्यक्ति और प्रेस की आज़ादी विराम। इन सब का समाधान कोई भी मुल्क सोच के वर्तमान खांचे से बाहर निकल कर एक नई दृष्टि के साथ ही कर सकता है विराम। अन्यथा हम वहीं खड़े खड़े एक नहीं अनेक साल और निकाल सकते हैं। पैरा चेंज। आज जब हम वैश्विक समस्याओं की बात करते हैं तो कोई भी कह सकता है कि हमारी अपनी समस्याएं क्या कम हैं जो हम वैश्विक समस्याओं में अपने पैर फंसाएं। प्रश्न। फिर हमारी दुनिया की समस्याओं के समाधान में हैसियत क्या होगी। प्रश्न। हकीकत यह है कि दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को जहां पहुंचने में सैकड़ों साल लग गए, हमने वह मुकाम स्वाधीनता के बाद महज 73 वर्षों में हासिल कर लिया विराम। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से और 1962 में चीन से हुई जंग ही ऐसी रहीं जिन्होंने हमारे माथे पर नाकामी का टीका लगाया विराम। अन्यथा उसके बाद तो दूध और अनाज की कमी जैसी देश की अपनी समस्याओं से लेकर वैश्विक समस्याओं के समाधान तक में हमने प्रभावी भूमिका निभाई है विराम। पाकिस्तान के टुकड़े कर बांग्लादेश बनाने और श्रीलंका समस्या के समाधान से लेकर मालदीव में विद्रोह दबाने तक में भारत की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं रही विराम। नेहरू, नासिर, टीटो की तिकड़ी के निर्गुट आंदोलन ने उस दौर में भी विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान में अपनी भूमिका निभाई है विराम। यह सही है कि पिछले कुछ दशकों में पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद सहित कुछ राज्यों के नक्सलवाद ने हमारी स्थिति को थोड़ा कमज़ोर किया है विराम। फिर भी 8 अरब के विश्व में हम 130 करोड़ हैं विराम। दुनिया का ताकतवर से ताकतवर मुल्क, चाहे वह चीन हो या अमेरिका, हमारी उपेक्षा नहीं कर सकता विराम। ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपनी हैसियत समझें और आवाज़ बुलंद करें। पैरा चेंज। समस्याएं राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय, सब पर खुले दिमाग से बात करें विराम। नेतृत्व वही कर सकता है जिसकी आवाज़ में दम हो, और आवाज़ में दम उसी के होगा जिसकी कथनी करनी में फ़र्क नहीं होगा विराम। इस नाते से संयुक्त राष्ट्र महासभा की अस्थायी सदस्यता भी हमारी बड़ी मददगार हो सकती है विराम। लेकिन पहली ज़रूरत पर उपदेश कुशल बहुतेरे से ऊपर उठने की है। उम्मीद है कि नए साल में सब नई सोच से आगे बढ़ेंगे। स्टॉप।